नमस्ते प्यारे बच्चों। कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे थे और ये है कैलकुलस का पार्ट 10 जिसमें हम सीखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यानी अगर आपको एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना पड़े तो क्या रूल रहेगा। अभी तक जो सीखा उस पर एक नजर डाल रहे हैं। आपने सीखा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी ज्योमेट्री में इसका मीनिंग क्या होता है, dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। टेंजेंट नॉर्मल इसकी इक्वेशन निकालना मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होता है। हमने सीखा मीनिंग ऑफ द साइन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, dy बाय dx कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा और उसका क्या मतलब है, वो हमने डिस्कस किया। फिर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, यानी dy बाय dx पता करके हम किसी क्वांटिटी के चेंज होने की रेट निकाल सकते हैं। तो जब भी रेट निकालनी है हम क्या करेंगे, dy बाय dx। जैसे ये शैडो वाला क्वेश्चन हमने किया था जो फिजिक्स में भी पूछ लेते हैं कई बार, बैलून वाला क्वेश्चन फिजिक्स में पूछ लेते हैं, ये हमने डिस्कस किया। देन मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो कैलकुलेट कर रहे हैं मैकेनिकली उसका मीनिंग क्या है। वेलोसिटी को हमने समझा क्योंकि वेलोसिटी होती है dx by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फिर एक्सेलरेशन को हमने समझा जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और उसको डिनोट कैसे करते हैं वगैरह। वी हैव डिनोटेड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x by d by dx of y। इसको हम कैसे पढ़ते हैं बच्चों, dy by dx of y और by dy by dx दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। if dy by dx be itself a function of x, ये खुद ही अगर x का फंक्शन है, it can be again differentiated, दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। the result of this second differentiation of y is called the second differential coefficient of y with respect to x and denoted by d2y by dx2। तो एक नोटेशन तो ये है ही सही, d2y by dx2। इसके अलावा और जो नोटेशन है बच्चों, इसको हम दिखा सकते हैं y डबल डॉट से, यानी y डबल डॉट क्या होता है, यही होता है d2y by dx2, ये दोनों एक ही बात है। देन if it can be further differentiated for the third time, तीसरी बार भी अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, the result is called the third differential coefficient and is denoted by d3y by dx3। Similarly, the nth differential coefficient is denoted by dny by dxn। The successive derivatives are in short denoted by y1 y2 y3, ऐसे भी दिखाते हैं y डॉट की जगह, और y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश f डैश x f डबल डैश x, ये डिफरेंट नोटेशन है, और dx d square x d cube x and so on। Let us now try to find the nth differential coefficient of some standard function। बच्चों फिजिक्स में काम नहीं आ रहा है कहीं पर, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे y को हमने x की पावर p मान लिया तो y1 हो जाएगा p टाइम्स x रेज़ टू पावर p माइनस 1, वही फॉर्मूला nx रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो y2 हो जाएगा, अब इसका भी डिफरेंशिएशन हमको करना है तो p कांस्टेंट बाहर चले गया, अब p माइनस 1 आगे मल्टीप्लाई हो गया x टाइम p माइनस 2 एंड सो ऑन। प्रोसीडिंग सिमिलरली वी गेट yn। अगर इसको हम जनरलाइज करें तो पूरी सीरीज हमें मिल रही है p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 डैश डैश अप टू p माइनस n प्लस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस p। ये जनरलाइज करके हम कंसेप्ट निकाल सकते हैं। इफ p be a positive integer and equal to n, मान लीजिए p की वैल्यू n हो गई तो yn किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1, यानी फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल n, जिसका मतलब क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। जैसे फैक्टोरियल 4 पता करना है आपको, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है बच्चों, फैक्टोरियल 4 का मतलब है, इसको एक तो ऐसे दिखाते हैं फैक्टोरियल और
इसको ऐसे दिखाते हैं, जैसे यहाँ दिखा रखा है अभी फैक्टोरियल 4। इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमने डिस्कस किया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा को फुल डिटेल में हमको समझना है। मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा आपको और मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसकी आउटलाइन आपको दूं तो आप ऐसे समझ सकते हो व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। कई बार हमें जरूरत पड़ती है किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की या फिर मिनिमम वैल्यू निकालने की। तो कोई फंक्शन जिसका वेरिएशन हमें ऑलरेडी पता है, मान लीजिए वो कुछ इस तरह से बदल रहा है, तो हम देख रहे हैं किन पॉइंट्स पर ये मैक्सिमम हो सकता है। मान लो यहाँ पर है y, यहाँ पर है x के रिस्पेक्ट में y, यहाँ मैक्सिमम हो सकता है, यहाँ मैक्सिमम हो सकता है। और मिनिमम कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर ये फंक्शन और आगे जाता तो वहां हो सकता था। हम देख रहे हैं जहां पर भी मैक्सिमम है या मिनिमम है वहां अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो स्लोप 0 आता है, यानी dy/dx निकालता हूं तो 0 आता है। तो ये पहचान है किसी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम होने पर जो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy/dx वो हो जाएगा 0। अब सवाल सीधा सीधा ये उठता है कि इस पर पॉइंट पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो हम देख रहे हैं मैक्सिमम होने के बाद अगर दोबारा से मैं स्लोप निकालता हूं यानी सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालता हूं तो वो ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल यानी dy/dx आ रहा है नेगेटिव। जबकि मिनिमम होने के बाद अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं, यहाँ टेंजेंट खींचते हैं हम, तो बच्चों ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो जो फंक्शन था वो था मिनिमम, और सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो फंक्शन जो था वो कहता था मैक्सिमम। अब इसकी फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इतना ही।